नमस्कार और स्वागत है। बचपन की बात करें तो हम सबका कोई ना कोई पसंदीदा खिलौना तो जरूर होता है ना? एक ऐसा साथी जो हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। चाहे वो कोई गुड़िया हो या कोई और खिलौना, वही तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते थे। उनसे बातें करना, उनके साथ सोना, हमारे हर राज के साथी वही तो थे। कितना मासूम और प्यारा रिश्ता होता है, सही कहा ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर वही प्यारा सा खिलौना, वही सबसे अच्छा दोस्त एक पूरे परिवार के लिए एक भयानक सपना बन जाए तो? आज हम जापान की एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1918, जगह जापान। ये कहानी है एक भाई बहन के प्यार की, एक मासूम से तोहफे की और एक ऐसी त्रासदी की जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो 17 साल का एक लड़का था, एकीची सुजुकी। अपनी छोटी बहन किकुको से बेइंतहा प्यार करता था। उसके चौथे जन्मदिन पर उसने जैसे तैसे पैसे जोड़कर एक पारंपरिक जापानी गुड़िया तोहफे में दी। और किकुको को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने उसका नाम ओकीकू रख दिया। बस फिर क्या था, दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। सिर्फ 1 साल बाद कीकू को मलेरिया हो गया और उसकी अचानक मौत हो गई। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त भी वो ओकीकू गुड़िया उसके सीने से लिपटी हुई थी। इस हादसे के बाद परिवार चाहता था कि कुकू की सबसे प्यारी चीज यानी ओकीकू गुड़िया उसके साथ ही जला दी जाए। लेकिन उन्हें मंदिर से इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुकू की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। और बस इसी पल से उस घर में डर ने दस्तक दी। अब एक परिवार जो पहले से ही इतने दुख में था, उनके घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ अजीब, कुछ परेशान करने वाली चीजें होने लगीं। शुरुआत हुई हल्की हल्की आवाजों से। रात को एक छोटी बच्ची के हंसने और बातें करने की आवाजें आती। एकीजी को तो बिल्कुल ऐसा लगता जैसे वो किकुको की ही आवाज हो। फिर एक दिन किकुको की बनाई हुई सारी ड्राइंग्स पूरे कमरे में बिखरी हुई मिली और ओकीकू गुड़िया उन्हीं के बीच में पड़ी थी, जबकि घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे। एक अजीब सा एहसास कि घर में वो लोग अकेले नहीं हैं, हमेशा बना रहता था। फिर एक दिन जब एकीची गुड़िया को वापस शेल्फ पे रख रहा था, उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। जब गुड़िया खरीदी थी ना, तो उसके काले बाल थे गर्दन तक, लेकिन अब उसके बाल लंबे होकर कंधों तक आ गए थे। उनका रंग भी हल्का भूरा हो गया था और उनमें बिल्कुल इंसानी बालों जैसे स्प्लिट एंड्स भी थे। ये देखकर एकीची की मां घबरा गईं। उन्होंने गुड़िया के बाल काटकर वापस गर्दन तक कर दिए। शायद उन्हें लगा इससे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उस एक छोटी सी घटना ने बाल काटने की सुजुकी परिवार की जिंदगी को जैसे जहन्नुम बना दिया। अब जो हो रहा था ना, वो सिर्फ अजीब नहीं था, वो सच में डरावना था। उसी रात एकीची की मां को एक भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि किकुको रो रही है क्योंकि उन्होंने उसकी गुड़िया के बाल काट दिए थे। और फिर अचानक किकुको का चेहरा उस ओकीकू गुड़िया के चेहरे में बदल गया। वो चीखते हुए उठी तो क्या देखती हैं कि वो गुड़िया उनके सीने पर बैठी है। लेकिन जैसे ही बाकी लोग दौड़कर कमरे में आए, गुड़िया वापस अपनी जगह शेल्फ पर थी। इसके बाद तो जैसे आतंक का सिलसिला ही शुरू हो गया। घर के हर सदस्य को डरावने सपने आने लगे, जिनमें ओकीकू गुड़िया उन्हें मारने की कोशिश करती। गुड़िया के बाल फिर से बढ़ने लगे, इस बार कंधों से भी नीचे। एक शाम तो हद हो गई जब एकीची ने अपनी आंखों से गुड़िया को गर्दन घुमाते और पलकें झपकाते देखा। और घर में एक छोटी बच्ची की परछाई का घूमना तो अब आम बात हो चुकी थी। अब बस परिवार के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने तय किया कि इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही होगा। एकीची के पिता ने पास के एक खेत में जाकर उस गुड़िया को दफना दिया। उन्हें लगा चलो अब यह किस्सा खत्म हुआ। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने उनकी रूह तक को हिला दिया। आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आई
और उसके साथ बाहर से किकुको के दर्द में चीखने की आवाजें। हिम्मत करके पिता ने दरवाजा खोला तो सामने ओकीको गुड़िया खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल पलक झपकते ही बढ़े और उनकी गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगे। वो तड़प रहे थे, तभी एकिची ने जोर से चिल्लाकर अपनी बहन का नाम लिया, किकुको। और अचानक गुड़िया बेजान हो गई। उसके बालों की पकड़ ढीली पड़ गई। उस रात के बाद परिवार एक बात तो समझ गया कि वो इस गुड़िया से छुटकारा नहीं पा सकते। वो जब भी उसे फेंकने की कोशिश करते, वो वापस आ जाती। और ये सिलसिला 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल तक चला। पूरे 20 साल! सोचकर देखिए, एक परिवार 2 दशकों तक इस खौफ के साए में जीता रहा। उन्होंने ना जाने कितने पुजारियों से, भिक्षुओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इस श्राप को तोड़ नहीं पाया। उल्टा हर कोशिश के बाद घर में आतंक और बढ़ जाता था। आखिरकार 1938 में हार मानकर सुजुकी परिवार ने उस गुड़िया को जापान के होकाइडो में मानेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। ये उनके 20 साल लंबे भयानक सपने का आखिरकार अंत था। लेकिन उस गुड़िया की कहानी वहां खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी किंवदंती बन गई है जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। लगभग 100 साल हो चुके हैं और वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है, और कहते हैं उसका श्राप भी उसके साथ ही जिंदा है। आज की तारीख में भी ओकीको गुड़िया उस मानेंजी मंदिर में रखी हुई है। हैरानी की बात यह है कि उसके बाल आज भी इंसानों की तरह बढ़ते हैं और मंदिर के भिक्षु समय समय पर उन्हें काटते रहते हैं। पर्यटक इस गुड़िया को देख सकते हैं, लेकिन उसकी तस्वीर लेना सख्त मना है। कहते हैं जो उसे ज्यादा देर तक घूरता है, उसे भी डरावने सपने आने लगते हैं। लेकिन इतने सालों के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी हाल ही में उस गुड़िया में एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा डरावना बदलाव दिखा गया है। उसका मुंह जो हमेशा से बंद था, अब धीरे धीरे खुल रहा है। और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने उसके अंदर नए दांतों को उगते हुए देखा है। अब सवाल ये है कि अगर उसका मुंह पूरी तरह खुल गया तो अंदर क्या होगा?